आई गेस कल ही हुआ है, एक ही रह गया ना। कौन सा कवर किया हम लोगों ने? वी हैव सीन एडियाबैटिक रेशियो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, वी हैव सीन फॉर डायटोमिक रिजिड, डायटोमिक नॉन रिजिड, और ये बाकी है। ठीक है, अच्छा मोनोएटॉमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे बता समित? मोनोएटॉमिक गैस, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स? कितना? कौन से तीन? बता कौन से तीन आर्यन? ओनली 3 ट्रांसलेशन। ठीक है, डायटोमिक रिजिड में 5। कौन से तीन? ट्रांसलेशनल, 2 कौन से थे? रोटेशनल। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट डायटोमिक नॉन रिजिड? वाइब्रेशनल। ठीक है, ओके। नाउ इन पॉलीएटॉमिक रिमेंबर, तीन ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, और कितने वाइब्रेशनल? 2 वाइब्रेशनल। बट देयर इज अ फैक्टर एफ, याद है क्या? तो कैन आई से हियर देयर आर 3 ट्रांसलेशनल, 3 rotational, and 2 vibrational degree of freedom। अच्छा ये बताओ एवरेज एनर्जी कितना निकलेगा? अब तो ऐसा नहीं करने का, ये 3 3 8 नहीं होने वाला है। सुनो, रीजन इस पहला तो क्या होगा, ये 3 का रहेगा। 3 का क्या होता है? 1 के साथ हाफ के बीटी, 3 के साथ यहाँ पे क्या होगा? 3/2 के बीटी। ये किसका हो गया? सिर्फ ओनली फॉर ट्रांसलेशनल। प्लस अब किसका लेंगे हम लोग? रोटेशनल का। क्या अगेन सेम 3/2 के बीटी। ये समझ में आ रहा है? लास्ट वन बताओ क्या बराबर? 2/2 केबीटी। बट इन पॉलीएटॉमिक प्रॉब्लम क्या था? इट कैन बी ट्राई एटॉमिक, इट कैन हैव 4 आइटम्स, इट कैन हैव 5 आइटम्स। पता है कि अपने को क्या करूंगा मैं? इसको मल्टीप्लाई बाय एफ करूंगा, बस ये डिफरेंस रहेगा। दैट इज अलग सवाल क्या देखो, इन डायटोमिक नॉन रिजिड क्या था? सिंपल, 2 आइटम से बताते फिक्स, तो क्या किया? ऐड किया था 3 2 2, कितना आया आंसर? 7। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? 3 किसके अलग? ट्रांसलेशन के 3 अलग, रोटेशनल के 3 अलग, और बचा कौन सा फिर? वाइब्रेशन के 2 रहेंगे, बट मल्टीप्लाई करूंगा मैं एफ से, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसका आंसर तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सुनो, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर। ये 3/2 क्या होता है? मतलब 3 रहेगा ना, 3/2 1.5, 3/2 मतलब क्या होता है? 1.5। केबीटी 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 कॉमन बाहर ले लो पहले, अंदर क्या बचा देखो, यहाँ पे बचा 1.5, यहाँ पे बचा 1.5, क्या हो जाएगा? 3 प्लस यहाँ पे क्या बचा? एफ बचा, यहाँ पे आएगा 3 प्लस एफ। समझा? अच्छा ये कौन सा आ गया? एवरेज एनर्जी। मुझे क्या निकालने का है? एवरेज एनर्जी पर मोल। ई क्या होता है? वो रहेगा 3 प्लस एफ एन ए के बी टी। मैं तो कुछ डाउट है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है? व्हाट इज सी वी? वी नो क्या आता है अपने को? ई वी क्या होता है? डी ई अपॉन डी टी। ये क्या होगा? डी प्लस एफ एन ए के वी क्या होता है? आर, और यहाँ पे आएगा के बी क्या होगा? डी डी टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा बताओ? आएगा सी वी बचेगा डी प्लस एफ आर बराबर। सी वी मिल गया। अब क्या निकालते हैं हम लोग? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप सेम है पूरा, कुछ अलग नहीं है। सीपी निकाल, सीपी क्या होता है? सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। लिखो सीपी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो सीपी क्या होगा? आर प्लस सी, आर को वैसे ही रखो। सीवी कितना है? डी प्लस एफ इंटू आर। क्या होगा? तो ये आर आर कॉमन जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 प्लस 3 क्या होता है? 4। कहना सीपी क्या मिलेगा? 4 प्लस एफ। और यहाँ की नहीं, सीपी क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करेंगे आगे? गैमा निकालेंगे। गैमा क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी। सीपी कितना है? बोल। हाँ
आर कॉमन काढला, आर बच, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस एफ आर, और यहाँ पे होगा 3 प्लस एफ आर, आर आर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 4 प्लस एफ अपॉन प्लस एफ, दैट इज योर आंसर। क्या एमसीक्यू आया है बोर्ड्स में दो बार कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक रेशियो फॉर पॉलीएटॉमिक, क्या होता है, इट इज 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ। डाउट है, कॉपी कर लो जब, दोनों नए हो ना, ठीक। अच्छा अपना देखो अभी एक पार्ट खत्म हो गया, चैप्टर का नाम क्या था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। फर्स्ट पार्ट इट इज केटीजी खत्म हो गया, यहाँ पे बचा कौन सा अभी सिर्फ रेडिएशन, ठीक है। अच्छा केटीजी सम्स बाकी है अभी फिलहाल, वो लोग नाम के बाद में हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है, सम्स न्यूमेरल बाकी अपने। तो नाउ रेडिएशन है, क्या होता है रेडिएशन, होता क्या है रेडिएशन। अच्छा रेडिएशन मतलब रेडियोएक्टिव होता है क्या, कंपलसरी नहीं, नहीं कंपलसरी नहीं। अच्छा ये सुना है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर था अपने को 11 में, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा और क्या होता है, बराबर राइट है, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोल क्या बोल, बराबर, जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं। तो साउंड है ना, साउंड, साउंड कौन सा वेव, इट इज अ मैकेनिकल वेव, तो क्या चाहिए मीडियम चाहिए, बराबर ना। लाइट क्या है, इट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट भी क्या है, हीट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद रखो। सनलाइट से जो लाइट होता है ना अपना, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, देयर आर मेनी रेज, एंड द व्हाट कैन से जो रिस्पॉन्सिबल है हीट प्रोड्यूस करने के, कौन सा वेव है मेरा, इंफ्रारेड रेज, कौन सा रेज है, इंफ्रारेड। याद रखो हीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेडिएशन, क्या होता है वो, रेडिएशन, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अच्छा चैप्टर का पार्ट स्टार्ट होता है तो कहां से स्टार्ट होता है, मैंने ना एक सरफेस लिया, मेरा सरफेस है, ठीक है। अच्छा ये सरफेस के ऊपर है ना, मैंने एक लाइट को इंसिडेंट कर दिया, एक हीट रेडिएशन को, यहां से एक रेडिएशन आया, उसका नाम लेता हूं मैं क्यू, नाम क्या है उसका, क्यू। अच्छा क्यू क्या है मेरा, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, द अमाउंट दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है, तो सिंपल, इसमें से कुछ लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बराबर ना, हीट आया क्यू, कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट, उसको बोलता हूं मैं क्यू आर, क्या उसको बोलता हूं मैं। अच्छा कुछ लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको बोलता हूं मैं क्यू ए, रहा कि नहीं। और कुछ लाइट क्या हो जाएगा, सीधा ट्रांसमिट हो जाएगा, दैट इज क्यूटी। So whenever there is some heat incident on a surface, क्या करता है वो, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, कुछ लाइट ट्रांसमिट, जैसे ग्लास कर रहा है, ग्लास में क्या हो रहा है, लाइट बाहर से अंदर आ रहा है ना, लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो थोड़ा गर्म भी रहेगा, अभी नहीं दोपहर में, तो क्या होगा, लाइट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, अरे हाँ कि नहीं। तो वेन एवर देर इज अ अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ सर्फेस, तीन पार्ट, कौन सा, पहला पार्ट कौन सा है, कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब, कुछ लाइट क्या होगा, ट्रांसमिट, यहाँ तो कुछ डाउट है। अच्छा अब मुझे बताओ हाउ डू यू फाइंड परसेंटेज, कैसे निकाल दो परसेंटेज, दैट इज भाई कितना मार्क्स मिला है डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। सिमिलरली कैन आई सिंपली फाइंड परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन, कैसे निकालोगे, अगर मैंने सुनो, अगर मैंने क्यू आर को क्यू से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस, को बोलता हूं मैं आर, क्या उसको बोलता हूं मैं। अगर मैंने क्यू ए को डिवाइड किया क्यू से मिलेगा ए, और मैंने क्यू टी को डिवाइड किया क्यू से, मुझे मिलेगा टी आर। नाउ दीज थ्री आर ए एंड टी आर, दे आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है, रेडिएशन। क्या किया मैंने, अमाउंट ऑफ हीट क्यू लिया, क्यू क्या है मेरा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, किसके ऊपर भाई, सरफेस के ऊपर। क्या होगा, कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, कुछ लाइट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, बराबर। अच्छा
मैं क्या निकाल रहा हूँ, तीनों का परसेंटेज निकाल। हाउ डू यू फाइंड परसेंटेज? कितना भाई हीट रिफ्लेक्ट हुआ है डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट, q अपॉन क्यू। हाउ डू यू फाइंड एब्जॉर्प्शन देन? कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है डिवाइड बाय क्यू। अगेन लास्ट क्या बचा, क्यू टी अपॉन क्यू। ये तीन क्या है, इसको क्या बोलता हूँ मैं, दीज आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स। क्या उसको बोलता हूँ मैं? तो ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। समझा? इसका और एक नाम है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी। नाम है अलग बस। ये क्या है, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी। याद रहेगा? ठीक है। अगर मैंने पूछा तुम लोग को डिफाइन करो रिफ्लेक्टेंस को, कैसे डिफाइन करोगे? कैन आई सिंपली से इट इज द रेशियो का रेशियो, ऊपर कौन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, और नीचे कौन है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। So can I define it as it is the ratio of amount of heat reflected to the total amount of heat incident. ये क्या होगा बताओ? It is the ratio of amount of heat absorbed to total amount of heat incident. यहाँ पे it is the ratio of amount of heat transmitted to the total amount of heat incident. सेम क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आया एक बार बोर्ड में, एक ही बार आया बोर्ड में। क्या बोला है, डिफाइन करना है इसको, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। इजी है डिफाइन करना। डिफाइन करो, नीचे क्या रहेगा हमेशा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। चेंज क्या है ऊपर वाला, और रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्शन ये क्या होगा बताओ? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, इट इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। यहाँ पे it is the ratio of amount of heat absorbed to total amount of heat incident. इसका it is the ratio of amount of heat transmitted total amount of heat incident. याद रहेगा? A R T R क्लियर है? A क्या है मेरा, coefficient of absorption, T R क्या है, coefficient of transmission, और R क्या है, coefficient of reflectance। ये कर लो। अब एक डेरिवेशन भी आ चुका है 2 मार्क के लिए, देख लो क्या प्रूव करना है। प्रूफ a प्लस आर प्लस टी आर इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना। a प्लस आर प्लस टी आर कितना आने वाला है, 1, ये प्रूफ करना। मुझे बताओ ये जो हीट आ रहा है Q, अगर हमने तीनों को ऐड किया 1 2 3, मुझे ये मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं QA प्लस QR प्लस QT इफ आई ऐड, क्या मिलना चाहिए, Q मिलना चाहिए। अरे आगे नहीं, 100% हीट आया ना, 30% रिफ्लेक्ट हुआ, 20% एब्जॉर्ब हुआ, 50% ट्रांसमिट हो गया, तो कितना टोटल हो गया 100। इसको ऐड करूंगा मैं 1 2 3, एक कर लो। क्या करेंगे सुनो अभी इसको, इनमें रेशियो दिख रहा है क्या, नीचे हमें सबसे नीचे क्या है, क्यू है ना, क्या करो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय क्यू। क्या होगा ये, क्यू अपॉन क्यू, ये क्यू ए अपॉन क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू, क्यू टी अपॉन क्यू। हो गया, सॉल्व हो गया। ये क्या हो जाएगा 1, ये होता है ए, ये आर, और ये टी आर, खत्म आ गया। 2 मार्क। क्या प्रूफ करने बोल रहा है, ये चैप्टर इजी लग रहा है क्या? ये पार्ट तो बहुत इजी आ गया वाला पार्ट, रेडिएशन वाला पार्ट, डेफिनेशन और ये फॉर्मूले जी भरा है। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस आर प्लस टी आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो क्वेश्चन क्या है, और एक बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या करेगा वो, ए आर टी आर है ना, 3 है क्वांटिटीज, 2 देगा, 1 फाइंड करने बोल देगा। देखो काम करो, टेक्स्ट बुक खोलो, दिखा क्वेश्चन दिखा देगा। पेज 73, पेज 73 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन देखो, दिख रहा है क्या एमसीक्यू में, क्या है देखो, बताओ। देखो इफ ए इज 0.72, अच्छा ए कितना दिया है और आर दिया है ना 24, बराबर। क्या बोला है, टी आर निकाल के दो। क्या करेंगे, ए प्लस आर प्लस टी आर इज इक्वल टू 1। अरे आगे नहीं, ए कितना है 0.72, आर प्लस टी आर निकालना ना, ये कितना होगा 0.96, बराबर ना, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो टी आर कितना मिलेगा, वेरी गुड 0.04। 1 मार्क का एमसीक्यू में आ चुका, इजी है ना।
तो क्या, ये तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, एक बार तो रेशियो का डेफिनेशन पूछा है 3 मार्क के लिए, एक बार 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, या फिर एमसीक्यू 1 मार्क का पूछेगा। समझा क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? स्टार्टिंग विद व्हाट, पहले 3 डेफिनेशन, कौन सा डेफिनेशन है? अच्छा पहले हीट कितना आएगा, क्यू आएगा, कुछ हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब, कुछ हीट रिफ्लेक्ट, और कुछ हीट क्या होगा, ट्रांसमिट, बराबर। तो इफ आई ऐड ऑल द थ्री, कौन सा क्यूए को, क्यूआर को और क्यूटी, क्या मिलना चाहिए, क्यू मिलना चाहिए। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन क्या भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कर डिफाइन जरा बता, कर डिफाइन कर। इट इज द रेशियो, कुठचा रेशियो हा काय, क्यूआर म्हणजे काय, हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, इजी है ना, ये क्या होगा बता, कौन बताएगा? सेकेंड डेफिनेशन बोल चल, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट में क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, इजी। बाद में ये प्रूफ करने का रहता है, कैसे प्रूफ करोगे, पहले Q को लोगे, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी डिवाइड बाय Q कर दोगे, फिर रेशियो मिल जाएगा, सीधा पुट करना आंसर आ जाएगा। लास्ट वन, 3 क्वांटिटीज है ए आर टी आर, 2 दिया एक फाइंड करना रहेगा, इजी, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ लो, और टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65, वही रखो। कैन यू सी 3 डेफिनेशन को मार्क कर लो उसको फटाफट, चलो पेंसिल है, पेन से कर। अच्छा पेज 65, वो दिख रहा है लेट वाला, लेट काम को छोड़ो, छोड़ो, ये मार्क करो, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मिला गया, तो 3 नाम है, नाम दिख रहे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी सब सेम है, मार्क करो, द रेशियो से मार्क करो, पूरा मार्क कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम, उसके नीचे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरा डेफिनेशन मार्क कर लो, फिर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब सुनो, ठीक है सुनो, नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, 2 टाइप कौन कौन से, एक है एथर्मनस, एक दूसरा है डायथर्मनस। पहला कौन सा है, एथर्मनस, दूसरा कौन सा है, डायथर्मनस। देखो बहुत इजी, भिंत 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 है एथर्मनस, जो हीट को अपने अंदर से पास होने का अलाउ नहीं करता है, उसको बोलता हूं मैं एथर्मनस। ग्लास क्या है, डायथर्मनस, क्यों, बिकॉज हीट रेडिएशन कैन इजीली पास थ्रू ग्लास। तो डेफिनेशन क्या दिया बुक में, बुक में डेफिनेशन दिया है, द सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास इज नोन एज डायथर्मनस सब्सटेंस। मिला क्या, ठीक है सुनो कहां पे मार्क करना है, पेज नंबर 65, कौन सा पैराग्राफ है ये, राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5, पांचवा पैराग्राफ दिख रहा है क्या, अरे मिला, क्या है देखो, अ सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास इज नोन एज डायथर्मनस सब्सटेंस, कोई मार्क करो, फॉर डायथर्मनस सब्सटेंस टी आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब टी आर मतलब क्या, कि भाई टी आर मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो बताओ डायथर्मनस में क्या होगा, उसमें 100% हीट दिया उसको, क्या करेगा, चाहे तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, चाहे तो एब्जॉर्ब भी ना करेगा, बट क्या करेगा, ट्रांसमिट हमेशा करने वाला है। तो ट्रांसमिशन कभी 0 होने वाला है क्या, नहीं, वही लिखा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कैन नॉट बी 0। एब्जॉर्प्शन 0 हो सकता है, रिफ्लेक्शन 0 हो सकता है, बट ट्रांसमिशन कभी 0 होने वाला है क्या, नहीं। अच्छा एग्जाम्पल मार्क कर लो उसके, एग्जाम्पल क्या है, डायथर्मनस सब्सटेंस आर ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई एयर एटसेट्रा। यू हैव टू मार्क 2 पैराग्राफ्स, और सब्सटेंस से लेकर ड्राई एयर तक। अच्छा सब लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बस हो गए एग्जाम्पल, तो क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे तुम लोग की, सिंपल क्या है, क्लास इजी है और तुम्हारे ऊपर है, कॉर्ड्स भी इजी है। कॉर्ड्स क्या होता है पता है,
क्रिस्टल जो होता है किसके अंदर यूज होता है? घड़ी में यूज करते हैं हम लोग। घड़ी के जो गियर बनता है ना, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज। सेम एज ग्लास होता है, थोड़ा सा येलोइश होता है बस, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब एक पैराग्राफ छोड़ उसके नीचे दिख रहा, सब्सटेंस विच आर लार्जली ओपेक टू थर्मल रेडिएशंस, दैट इज do not transmit heat radiation incident on them, are known as athermonous substance. Examples are water, wood, iron, copper, moist air, benzene, etc. कोई भी दोलन करो, कौन सा इजी है भाई? आयन इजी है, कॉपर इजी है? आयन, कॉपर, एयर भी इजी, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। सो व्हाट इज एथरमनस? क्या होता है एथरमनस? एथरमनस में से हीट पास नहीं होगा, डाई में से हीट पास होगा। डाई का एग्जांपल वाटर नहीं है, ग्लास क्वार्ट्ज है, और इसका वुड आयन, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अच्छा, किसका टीआर 0 नहीं रहेगा? डायथर्मनस का। क्यों भाई? वो कंफर्म ट्रांसमिट करने ही वाला है, इट इज नॉट पॉसिबल कि ट्रांसमिट ही नहीं किया। अच्छा, किसका टीआर 0 रहेगा? एथरमनस का। क्यों भाई? वो शायद एब्जॉर्ब कर सकता है, इट कैन रिफ्लेक्ट बट इट कैन नॉट ट्रांसमिट। ये समझा? ठीक है, ओके। नाउ अगर लोग पूछता हूं मैं, परफेक्ट ट्रांसमीटर क्या हो सकता है? परफेक्ट ट्रांसमीटर मतलब क्या? कहने से जिसमें TR1 रहेगा, TR1 रहेगा, A0, RV क्या रहेगा? 0। हे कळतंय की नाही? अशी बॉडी जी एब्जॉर्ब करतच नाहीये आणि रिफ्लेक्ट पण करत नाही, फक्त काय करते? ट्रांसमिट। उसको बोलूंगा गुड ट्रांसमीटर। अच्छा, व्हाट इज अ गुड रिफ्लेक्टर देन? जो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्या? R क्या रहेगा? 1, TR 0, AB क्या रहेगा? 0। ये समझ में आ रहा है? एक और क्या बचा अभी? परफेक्ट एब्जॉर्बर। अब सुनो, परफेक्ट एब्जॉर्बर को अपने बुक में नाम दिया है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्या नाम दिया है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्या होता है सर ये? ऐसा बॉडी जो पूरा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को ट्रांसमिट नहीं करता है, हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसका क्या 0 रहेगा? TR 0, R 0, A1 रहेगा। ये समझा? देखो, एक कंडीशन में A1, एक कंडीशन में R1, एक कंडीशन में TR1। ये कहता है। चलो कल रिवाइज पहले से। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टॉपिक का नाम क्या है? रेडिएशन। ओके, फर्स्ट पार्ट, देयर आर 3 डेफिनेशंस। कौन से? एक R, A और TR। R मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका और एक नाम क्या है? रिफ्लेक्टेंस। मैं किसको ये पूछूंगा भैया एंड में। पहला कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेंस, के 2 नाम है। क्या है डेफिनेशन? कौन बताएगा? किसको याद है? बोल, तेरा के सार्थक ना? हाँ बोल, चल ट्राई कर तो देख बराबर। अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है? आर मतलब क्या? रिफ्लेक्टेड। टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तू बता, लास्ट बेंच का बता, ए का। इट इज द, पूरा बोले, इट इज द रेशियो ऑफ amount of heat absorbed to the heat incident। समझा? लास्ट वन तू बता चल। इंसिडेंट नीचे का तो बहुत इजी, से ऊपर का अलर्ट चेंज करना है, ठीक है। तो बाद में क्या प्रूफ करने का था अपने को? ये प्रूफ करने का था A प्लस आर प्लस टी आर इक्वल टू, क्या करूंगा मैं? क्यू को इक्वल लूंगा, डिवाइड बाय क्यू करूंगा, रेशियो मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट एक सम, ठीक है। उसके बाद वी हैव सीन 2, कौन सा? एथरमनस और डायथरमनस। एथरमनस क्या होता है? जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होता, हीट पास ही नहीं होता। एग्जाम्पल, वुड, कॉपर, आयन। डायथर्मनस क्या है? इसमें से हीट इजीली पास हो जाएगा। एग्जाम्पल, ग्लास एंड क्वार्ट्ज। एथर्मनस का TR 0 रहेगा, वेरएज इन डायथर्मनस TR 0 नहीं रहेगा। अच्छा, देन वी हैव 3, कौन सा? पहला गुड ट्रांसमीटर। क्या होता है गुड ट्रांसमीटर? ऐसा बॉडी जो सिर्फ ट्रांसमिट करता है, रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, तो TR क्या रहेगा? 1। गुड रिफ्लेक्टर, ऐसा बॉडी जो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो आर क्या रहेगा? 1। एक और बॉडी है, कौन सा जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला? परफेक्ट एब्जॉर्बर। का और एक नाम क्या है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्या करेगा ये? ये सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट नहीं करेगा।
ब्लैक कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। दैट इज रीजन टेस्ट में क्या करते हैं वो लोग व्हाइट क्यों पहनते हैं, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब लेस हीट। समझ में आ रहा है। तो ब्लैक बॉडी मतलब क्या है, नाम में छुपा है, पूरा काला कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करता है, हीट सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब सुनो, ये तीनों जो है ना, ट्रांसमीटर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट एब्जॉर्बर, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। पॉसिबल ही नहीं। ऐसा कोई बॉडी है क्या जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं, थोड़ा एब्जॉर्ब करने ही वाला है। मिरर लिया, मिरर आता म्हणजे काच ना, गुडचे काच, गाडीचे काच, मिरर्स बोलते हैं, काचा म्हणजे मिरर्स। क्या करते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं क्या वो, नहीं। तो क्या हाथ लगाओ, थोड़ा गर्म भी रहेगा, मतलब क्या वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। मतलब मिरर तो भाई सिर्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए काम होना चाहिए, बट स्टिल इट इज एब्जॉर्बिंग। मतलब क्या, गुड रिफ्लेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। 90% करेगा शायद से, 100% पॉसिबल नहीं। या फिर गुड ट्रांसमीटर, ऐसा कोई बॉडी है क्या जो ट्रांसमिट करता है, नहीं। अगेन इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल एब्जॉर्ब। एंड लास्ट वन, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये क्या होता है, वो क्या बोला, सिर्फ वो क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब। अब सुनो, अगर कोई बॉडी ने ना पूरा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया ना, क्या होगा उन लोगों, वी कैन नॉट सी दैट बॉडी। तो व्हाई कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स, क्या होता है, लाइट जाता है, ऑब्जेक्ट पे टकराता है, रिफ्लेक्ट होता है, मेरे आंखों में जा रहा है ना। अगर कोई बॉडी रिफ्लेक्ट है तो क्या होने वाला है, वी कैन नॉट सी दैट ऑब्जेक्ट। पॉसिबल है क्या, नहीं। विल सी जस्ट सी अ डार्क स्पॉट देयर, तो पॉसिबल नहीं। ब्लैक होल, ब्लैक होल सुना है ना, ब्लैक होल कैन बी कंसिडर्ड और इट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्यों भाई, तो लाइट जाएगा ना, वापस रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, पूरा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है, तो आते क्या बोलते हैं, नक्की इजी है। परफेक्ट ट्रांसमीटर, उसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, परफेक्ट एब्जॉर्बर। यू टर्न योर पेज टेक्स्ट बुक के पीछे, मतलब आगे नेक्स्ट पेज पे, यू विल सी अ डायग्राम, दिख रहा है क्या, दैट इज द डायग्राम ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। वही पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। डाउट है यहाँ तक, समझा, क्या क्या मार्क किया हम लोगों ने, 5 डेफिनेशन मार्क किया ना, बराबर। और सुनो, ऑन द सेम पेज 65 और 3 डेफिनेशन है उसके अंदर छुपे हुए। एक परफेक्ट ट्रांसमीटर का है, एक गुड रिफ्लेक्टर का है, और एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का है। मिला क्या, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। मैं तो ये बोल रहा, पैराग्राफ बोलता हूँ, 1 2 3 4, चौथा पैराग्राफ है परफेक्ट ट्रांसमीटर का, बराबर। 5 6 7 9 10, 10वां 10th पैराग्राफ है परफेक्ट रिफ्लेक्टर का, और 11वां लास्ट पैराग्राफ है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का। यहाँ की नहीं, कुछ अलग नहीं है, क्या करना है, सिर्फ ट्रांसमीटर में TR1 बाकी दोनों जीरो, रिफ्लेक्टर में R1 बाकी दोनों जीरो, एब्जॉर्बर में A1 बाकी दोनों जीरो। डाउट है, डेफिनेशन क्लियर है, चलो स्टार्ट राइटिंग। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अच्छा सुनो, अभी क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या करेगा, पूरा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। बट वी कैन कंसिडर दिस, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैम्प ब्लैक। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, इट इज नथिंग बट एक ब्लैक कलर का पाउडर सूट से बनता है जो, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज लैम्प ब्लैक। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। 97% हीट को एब्जॉर्ब करता है, 3% नहीं करता, ठीक है। ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक क्यों दिख रहा है वो, बिकॉज वो एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, कम कर रहा है। समझ में आया। सो द सिंपल एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज, इट इज कॉल्ड एज लैम्प ब्लैक। किसी ने पूछा तो एक कंसीडर कर सकते, कंसिडरेशन है, एक्चुअल है क्या ये ब्लैक बॉडी, नहीं। तो एक बंदा था फेरी नाम का, उसने क्या सोचा कि भाई ये जो लैम्प ब्लैक क्या कर रहा है, वो 97% हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, आई विल ट्राई टू स्ट्रक्चर अ बॉडी विच विल एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल द हीट, अप्रोक्सीमेटली 99.9% एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा एक बॉडी बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है। क्वेश्चन का नाम है फेरीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। टॉपिक का नाम क्या है, फेरीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये मेरा ब्लैक बॉडी। तो क्या किया उसने, उसने ना एक डबल वॉल्ड स्पीयर लिया। कौन सा स्पीयर लिया, डबल वॉल्ड मतलब क्या, 2 वॉल से, एक स्पीयर पहले बाहर था और एक स्पीयर था, तो बोलता हूं मैं डबल वॉल्ड स्पीयर। कहना चाहिए पहला सरफेस है और ये इनर सरफेस है। अच्छा, क्या किया उसने,
ये पार्ट नहीं वाला पार्ट, बीच का पार्ट, दो क्या, दो स्पीयर के बीच की जगह जो थी ना, वहाँ पे क्या भर दिया है, पूरा क्या इवैक्यूएट, इवैक्यूएट, अंदर कुछ है ही नहीं, हवा भी नहीं, इवैक्यूएटेड स्पेस, दैट इज वैक्यूम क्रिएट कर दिया वहाँ पे, कौन से पार्ट में, दोनों के बीच में, और वो स्पीयर में एक होल कर दिए, तो होल कर दिए, यहाँ से क्या होगा, लाइट अंदर एंटर करेगी, तो क्लियर। पहला क्या किया उसने, कौन सा स्पीयर लिए, डबल वॉल्ड स्पीयर, डबल वॉल्ड स्पीयर, तो क्या कर दिया, बीच में जगह क्या कर दिया, द गैप इज फिल्ड और इट इज इवैक्यूएटेड, क्या कर दिया उसको, इवैक्यूएट, एंड देन अ होल इज क्रिएटेड, वहां से लाइट क्या करेगा, एंटर करेगा, उसका नाम क्या कर दिया उसने, अपर्चर। तो क्यों पढ़ा रहा है लोगों में, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए आएगा ना, 1 से 1.5 किसका डायग्राम मार्क से, डायग्राम का ही, डायग्राम बना के 1-2 मार्क, 1-1.5 मार्क मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। क्या करना है, पहले तो क्या करना है, पहला कौन सा स्पीयर है, इट इज डबल वॉल्ड स्पीयर, देखो लिखा है, पहला नेमिंग क्या है, डबल वॉल्ड स्पीयर, फिर नेक्स्ट कौन सा रखने का, उसके बीच में क्या है, इवैक्यूएटेड स्पेस, कौन सा स्पेस है, इवैक्यूएट, दूसरे क्या हुआ, समझ में आ रहा है, कौन सा स्पीयर है, डबल वॉल्ड स्पीयर, गैप में क्या भर दिया है, पूरा वैक्यूम, दैट इज इवैक्यूएटेड स्पेस, और एक होल कर दिया, होल का नाम क्या है, अपर्चर, अपर्चर स्मॉल ओपनिंग, ये अपर्चर है, ठीक है। फिर वहां से क्या अंदर जाएगा, लाइट अंदर जाएगा, तो हो गया इंसिडेंट रेडिएशन। अब सुनो, मुझे बताओ, ये डबल वॉल्ड स्पीयर के 2 सरफेस है ना अभी, कौन सा, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, द आउटर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश, कौन सा पॉलिश कर दिया उसको, वो सिल्वर से पॉलिश कर दिया पूरा, मतलब क्या बन जाएगा, कहने से दिस आउटर सरफेस क्या बन जाएगा, इट विल बिकम रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो मतलब क्या, मिरर बन जाएगा ना वो, मतलब क्या, यहाँ से लाइट कभी अंदर आने वाला है क्या, क्या करेगा, पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, तो यहाँ से लाइट अंदर आने वाला है क्या, नहीं, एंड द इनर सरफेस दिख रहा है, अंदर का सरफेस दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इट इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक, इससे कोट कर दिया पूरा अंदर, इसको अंदर सारे सरफेस को। अच्छा, लाइट कहाँ से एंटर करेगा, फिर यहाँ से एंटर कर, समझा, डाउट है, अच्छा, कितने नेमिंग हो गए, आई गेस 5 हो गए ना, पहले तो क्या भाई, डबल वॉल्ड स्पीयर, डबल वॉल्ड स्पीयर में, फिर उसके बाद इवैक्यूएटेड स्पेस उसके अंदर, फिर अपर्चर, फिर इंसिडेंट रेडिएशन, 4 हो गए, और 2 कौन से, एक सिल्वर पॉलिश सरफेस और एक सरफेस कोटेड विद लैम्प ब्लैक, बराबर, लास्ट बचा एक 7 क्या है, बराबर, अपर्चर के सामने क्या लगाया मैंने, एक कोनिकल प्रोजेक्शन, सर ये क्यों लगाया, इसका रीजन क्या है, अज्यूम करो नहीं है तो क्या होता, लाइट जाएगा, टकरा के रिटर्न आ जाएगा, तब क्या, लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, अपने क्या करने का है, लाइट अंदर गया ना, फंस जाना चाहिए लाइट, इट शुड गेट ट्रैप, ट्रैप कब होगा, अंदर जाएगा टक्कर तो क्या होगा, अंदर वो ट्रैप हो जाएगा, इफ देर इज नो कोनिकल क्या होने वाला है, चांसेस क्या है, लाइट जाएगा, टकरा के रिटर्न आएगा, होल से होल बाहर निकल जाएगा, तो चाहिए क्या, समझो क्या चाहिए, लाइट अंदर जाना चाहिए, एंड इट शुड नॉट एग्जिट द ब्लैक बोर्ड, हम वही है कोनिकल प्रोजेक्शन का। अच्छा, इसका काम क्या है सर, क्या है ये, इवैक्यूएट, क्या काम है उसका, अच्छा, एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पे हवा भरा तो क्या हो सकता था, हवा भरा तो क्या हो सकता था, याद है तुम लोग कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ा था, पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, 11 में हुआ है अपना, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन एयर, हवा के मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे आते हैं ना, एसी का एग्जांपल है, एसी का एग्जाम, अच्छा हाउ डज एसी वर्क, सुन लो क्या होता है, एसी से काम करता है, सुनो, ये क्लास को डिवाइड कर 2 पार्ट में, कौन से पार्ट में, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ऊपर भी हवा है, नीचे भी क्या है, हवा है, ठीक है, एसी का जो फ्लैप है किसी कॉन्टेक्ट में, अपर पार्ट के, मुझे बताओ, तो अपर पार्ट ठंडा होगा ना, सर अपर पार्ट ठंडा हो रहा है मतलब क्या, उसका डेंसिटी बढ़ रहा है, नीचे का पार्ट क्या है, गर्म है, तो डेंसिटी क्या है, कम रहेगा, अच्छा क्या होता है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों, ऑयल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे की हवा क्या है, कम डेंस है, ऊपर की हवा क्या है, ज़्यादा डेंस है, तो क्या होगा, ऊपर की हवा नीचे आएगी, नीचे की हवा ऊपर जाएगी, एंड दिस करंट इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट। सिमिलरली अज्यूम करो यहाँ पे क्या होता, हवा होता तो क्या होता, इट्स पॉसिबल दैट अंदर का हीट बाहर जाएगा, बाहर का हीट अंदर, मेरा एम क्या है, हीट ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए, अंदर का हीट बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर का हीट अंदर, और दैट क्या किया है मैंने, बाहर क्या कर दिया है, सिल्वर पॉलिश, अंदर बाहर का अंदर नहीं आएगा, अंदर क्या कर दिया है, लैम्प ब्लैक, और एक कौन सा कर दिया है, इवैक्यूएट, किससे क्या होगा, अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा, डाउट है,
सात नेम क्लियर है क्या? लर्न कैसा करोगे? सुनो, डायग्राम पहला कौन सा है? पहले डबल वर्ल्ड स्पीयर ले लिया, अरे हाँ कि नहीं? अब डबल वन अंदर बीच में गैप रहेगा ना, गैप कैसे भरेंगे हम लोग? इवैक्यूएटेड स्पेस, दो हो गए। फिर होल करेंगे, अपर्चर, फिर वहां से क्या जाएगा अंदर? लाइट, तो इंसिडेंट रेडिएशन। फिर स्पीयर है ना भाई, तो अंदर बाहर, बाहर क्या रहेगा? सिल्वर पॉलिश, अंदर क्या रहेगा? लैम्प ब्लैक से कोट कर दिया, ठीक है, ये हो गए। लास्ट क्या बचा? क्या रहेगा? कोनिकल प्रोजेक्शन। तो काम कैसे करता है? काम कैसे करेगा? सिंपल, लाइट यहां से एंटर करेगा, कहां से भाई? अपर्चर से एंटर करा, इट विल स्ट्राइक द कोनिकल प्रोजेक्शन, उससे क्या होगा? अपना अंदर फंस गया। नाउ द लाइट विल अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अज्यूम करो 100% लाइट अंदर गए, बराबर ना? पहले आएगा यहाँ पे टकराएगा, लैब ब्लैक यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब कर लेगा वो? 97 से एब्जॉर्ब कर लेगा, बचा कितना? 3%। फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, फिर यहाँ एब्जॉर्ब करेगा, फिर यहाँ, तब क्या? दिस विल अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, पूरा लाइट क्या हो जाएगा? अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ की नहीं। टाइम क्या था? लाइट अगर लाइट ने एंटर किया है ना, वो पूरा क्या हो जाना चाहिए? एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो सुनो, ये पूरा ब्लैक बॉडी नहीं है, ओनली द अपर्चर इज कंसिडर्ड एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब क्या? अगर लाइट यहां पे गिरता है ना, तभी लाइट क्या होगा? एब्जॉर्ब होने वाला है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा सर? रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ओनली द अपर्चर इज कंसिडर्ड एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये समझा? पहला इंपॉर्टेंट उसका डायग्राम। डायग्राम कैसा बनाओगे? सिंपल, दो स्पेयर बनाने का। अच्छा, डार्क नहीं करते बनेगा इतना, सेम प्रोजेक्शन बना लो, खत्म। लाइट को अंदर भेजो, चेक करा, खत्म कर दो। मेन नेमिंग ही है, डायग्राम गंदा बनाने का नहीं। डायग्राम एटलीस्ट हाफ पेज डायग्राम बनाओ, डायग्राम बड़ा बनाओ, चलेगा। एग्जाम में क्या करने का? हाफ एटलीस्ट या फिर 1/3 पेज बड़ा डायग्राम। तो क्या करते लोग, क्या करते हैं? डायग्राम इतना सा बनाएंगे और नेमिंग करेंगे, फिर बाहर उसके स्पाइडर लगेगा फिर, समझा ना? डायग्राम बड़ा बनाओ, नेमिंग थोड़ा सा एकदम मीडियम करो। नेमिंग कितने होने चाहिए? तो याद है, बता चलो, कौन बताएगा मेरे को? एक बार मैं बता चलो, नेमिंग नेमिंग बता चल। पहला कौन सा था? बराबर, कौन बता रहा है? हाँ बोल चल। एक ही बोला, बोलना पूरा। पहला क्या है? डबल वॉल्ट स्पीयर। फिर अच्छा, स्टोरी वाइज डबल वॉल्ट स्पीयर है, फिर अंदर क्या गैप है ना, तो इवैक्यूएटेड स्पेस। फिर अंदर लाइट जाएगा, अपर्चर, इंसिडेंट रेडिएशन, अंदर बाहर सिल्वर पॉलिश और लैम्प ब्लैक से कोट, एंड द लास्ट वन कोनिकल प्रोजेक्शन। लाइट एंटर्स फ्रॉम द अपर्चर, it will strike the conical projection and it will undergo multiple reflection, barabar, and all the light is being absorbed by the black body. Only the aperture is considered as perfect black body, समझा? तो तीन मेन काम। पहला काम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इवैक्यूएटेड स्पेस? क्या करता है? वो अंदर का हीट बाहर नहीं आने देगा, बाहर का हीट अंदर, मतलब हीट ट्रांसफर को स्टॉप करता है। अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ सिल्वर पॉलिश्ड? रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ लैम्प ब्लैक? एब्जॉर्ब करेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन? सो दैट द लाइट इज ट्रैप्ड इनसाइड द ब्लैक बॉडी। व्हाट इज द यूज ऑफ अपर्चर? जहां से लाइट एंटर करेगा, कहानी खत्म। याद रहेगा? पक्का लिख के सब हो गया रहेगा तुम लोग आएगा। नहीं हुआ स्पेस छोड़ो, सीधा चलेगा। टॉपिक का नाम दो, फेरिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी। A body which absorbs, first point, a body which absorbs the entire radiant energy incident on it, the entire radiant energy incident on it is called perfect black body, called perfect black body. Second point, a perfect black body, a perfect black body cannot be realized in practice,
perfect black body cannot be realized in practice. Full stop. Same point, continue करो. However, lamp black, lamp, 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 however, lamp black can be treated as perfectly black body. However, lamp black can be treated as perfectly black body. Can be treated as perfectly black body. Next point. Perry's black body. Yes. Perry's black body having aperture acts as a perfect black body. Having aperture 14. अच्छा, हमने देखो RMS क्या है ना, RMS उसमें सम आता है ना एग्जाम में, वो 3 सम उसके ही है, 14, 59, 16. स्टार्ट करें. हाँ वही फॉर्मूला बता रहा हूँ, पूरा आएगा फॉर्मूला, √3RT/m0. स्टार्ट करूं. स्टॉप राइटिंग, बाद में लिखो, चलो पहले बोर्ड पे देखो. डायग्राम बचा को छोड़ दो, बाद में लिखो. तो क्या दिया सब में. फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 times दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट HTP. ये प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करने का है कि भाई RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज √2 times RMS वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो लिख लो क्या प्रूफ करने का है. सो दैट, क्या प्रूफ करना था, RMS ऑफ ऑक्सीजन इज √2 times RMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ये प्रूफ करना है. ये दिया है क्या, दिया नहीं है, ये प्रूफ करने का अपने को. चलो
कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ, मुझे बताओ। ऑक्सीजन में और सल्फर में अरे फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला क्या है, 3 RT/m0, 3 कांस्टेंट, आर भी क्या है कांस्टेंट। अच्छा टेम्परेचर भी क्या है, कैसे मालूम पड़ा, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, एट एचटीपी मतलब क्या, दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम। अच्छा एचटीपी क्या होता है, अच्छा एचटीपी में और एनटी में फर्क क्या होता है, फर्क है क्या, एचटीपी एनटीपी, एचटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, फर्क है क्या, क्या फर्क है, तो दोनों फर्क क्या है, दोनों में प्रेशर कांस्टेंट सेम होता है। टेम्परेचर अगर बोला ना एचटीपी, एचटीपी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, एनटीपी मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना अपना, अभी 0 है यहाँ पे, क्या है 25 है ना, तो एनटीपी में क्या होगा 25 होगा, एचटीपी में क्या होगा 0 होगा, याद रहेगा, ये फर्क है। प्रेशर दोनों में सेम 1 बार, दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट द डिफरेंस इन टेम्परेचर, एचटीपी में 0 डिग्री सेल्सियस, एनटीपी में 25, तो दोनों का क्या एचटीपी पे है ना, मतलब क्या, द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टेम्परेचर ऑफ सल्फर, 3 सेम आर सेम, टी भी क्या हो गया, बचा क्या m0। अच्छा मॉलिक्यूलर मास इसका अलग रहेगा ना, तो ऑक्सीजन का अलग रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या रहेगा अलग रहेगा, तो कैन आई सिंपली राइट कि भाई वी आर एम एस इज इनवर्स टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, अरे हाँ कि नहीं, तो 3 RT किधर गया, 3 RT तो कांस्टेंट है, बचा क्या सिर्फ रूट m0, कैसा रिलेशन है, तो क्या होता फॉर्मूला क्या होगा, इफ आई आस्क यू वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वी आर एम एस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अंडर आना चाहिए, फिर क्या होगा, इनवर्स है ना, तो ऊपर क्या आएगा बताओ, ऊपर आएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नीचे आएगा ऑक्सीजन, अरे हाँ कि नहीं, ये इनवर्स है, तो डायरेक्ट में क्या होता, सीधा आमने सामने आता, अभी क्या हो गया इनवर्स है तो क्या होगा उल्टा होगा। मुझे बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कितना होता है, किया है हम लोगों ने, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, कितना होगा 64, यहाँ पे क्या मिलेगा 64, ऑक्सीजन क्या होता है 1 जा 2 जा, √2 बचेगा, बचेगा √2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन क्या मिलेगा √2 टाइम्स, हो गया ना सॉल्व, ये प्रूफ करने का था, हो गया प्रूफ, समझा, डाउट है पक्का, तो नहीं समझेगा टेंशन मत लो, पार्ट हो चुका, बाद में करेंगे रिविजन में, बाकी लोग ना जो तो थे वो लोग समझा के, कुछ डाउट है तो पूछ लो, नेक्स्ट सम और एक सम देख लो, फिर समझेगा और एक सम देख लो, नेक्स्ट सम 15 सम देख लो, काय विचारलं 15 सम मध्ये, विचारलंय at what temperature will oxygen molecules have the same RMS speed as helium molecules at HTP, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब क्या होने वाला है, मेरे ऑक्सीजन का आरएमएस किसको इक्वल रहेगा, हीलियम के, तो क्या दिया है अपने को, दिया क्या अभी अभी इक्वल दिया है ना, क्या इक्वल दिया है, पी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन किसको इक्वल होना चाहिए, ये दिया है ना, और क्या पूछा है, ये इक्वल है ना कौन से टेम्परेचर पर पूछा है, पहला सम क्या था, पहले सम में क्या बोला था, दोनों का टेम्परेचर सेम है, प्रूफ करने क्या बोल रहा था कि वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन इज √2 टाइम्स वी आर एम एस ऑफ सल्फर, अभी क्या बोल रहा है, अभी दोनों को इक्वल देके रखा है, पूछ रहा है कौन से टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, अच्छा कौन एचटीपी पे है, देखो इफ यू रीड द क्वेश्चन हीलियम मॉलिक्यूल्स एट एचटीपी, मतलब ये जो है ना इसका नंबर क्या है एचटीपी, मतलब क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका, √of TRT अपॉन m0, फर्क क्या होगा, टी ऑफ ऑक्सीजन आएगा, m0 ऑफ भी क्या होगा ऑक्सीजन, इस तरफ क्या होगा सेम फॉर्मूला, क्या भाई 3RT, ये हीलियम का, और यहाँ पे भी क्या होगा m0 ऑफ, होता है कि नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम लो तुम्हारा छठे हो, हल्के में लो मत, नहीं ये बात पूछो मेरे को समझा नहीं रहेगा, डाउट है यहाँ तक, क्या करोगे बताओ, पहले क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो रूट गया, 3R 3R भी गया, क्या बचेगा
टी ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे टी ऑफ हीलियम, एम नॉट ऑफ, एम आई राइट? कितना दिया टी ऑक्सीजन? एच टी पी दिया है ना, एच टी पी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। पुट करो सीधा 0, नहीं पुट करने का केल्विन्स में, याद रखो ऑलवेज पुट टेम्परेचर इन केल्विन्स। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? इट इज 273 केल्विन। यहाँ पे क्या आएगा? क्या बताएगा? 0 पुट कराऊंगा, हो जाएगा पूरा आंसर, जाए 0 आ जाएगा, फिर आंसर चलेगा नहीं तो क्या आएगा इसका आंसर? 273। ये क्या होता है? 32। ये फाइंड करना है ना, सब रॉन्ग बोलो तुम लोग. हे आपल्याला फाइंड करायचंय, हे आपल्याला किती दिलंय? बराबर ना? हीलियम दिया ना एच पे, और ये कितना हीलियम कितना होता है? तो दिया रहेगा उधर, 4 रहेगा ना, बराबर. कैंसिल होगा, 4 1 जा, 4 8 जा, 8 क्या होगा मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24 कैरी, तो कुछ आएगा. समझा? डाउट है? नेक्स्ट सम 16 सम देख लो क्या दिया है. अब बोला है कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स at 127 डिग्री सेल्सियस with RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन at 27 डिग्री सेल्सियस. हाइड्रोजन का टेम्परेचर दिया है और ऑक्सीजन का टेम्परेचर दिया है. क्या क्या दिया है अपने को? टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन और टेम्परेचर ऑफ, कितना दिया है? हाइड्रोजन दिया है और ये दिया है. क्या करेंगे पहला स्टेप, क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे इसको. कितना होगा ये? 400 केल्विन, बराबर ना? कैसा है? और ये कितना आएगा? राइट. अच्छा, कंपेयर मतलब क्या? जस्ट डिवाइड दे. किसको भाई? को बोला है उसने आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, मतलब क्या? पी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पी आरएमएस ऑफ, क्या करेंगे बताओ? ऊपर फॉर्मूला क्या आएगा? ऊपर आएगा फॉर्मूला सेम, पी बाय एम नॉट हाइड्रोजन का, पी हाइड्रोजन का, ये भी क्या आएगा? पी आर टी बाय, इसका आएगा रूट रूट कैंसिल कर दूं? नहीं यार भाई, कैंसिल नहीं, रूट एक हो जाएगा बस, एक ही रूट आएगा. अब सुनो, 3R क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बचा देखो, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन, ये उल्टा होगा ना ऊपर जाके, क्या हो जाएगा? एम नॉट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, तो होता है कि नहीं? फर्स्ट स्टेप सब दिए, टी एच दिया है 400, ये दिया है एम नॉट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है? 2 दिया है ना, बाकी ने ये कितना दिया है पता है अपने? 0 0 काट दो, 1 जा 2 2 जा 32 2 जा, ये ऊपर बचा 64, नीचे बचा 3 का रूट होता है 64 8 का, और नीचे बचेगा रूट. है क्या ऑप्शन देखो, अरे समझा? 3 सम हो गए, किसके हो गए? अपने आरएमएस के. डाउट तो पूछने आते. क्लियर? चलो कॉपी करो. रेडिएंट पावर, सुनो क्या करने का. पेज 67 पे राइट हैंड साइड पे वहां दिख रहा है क्या? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट मिला क्या? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड मिला, वहां से मार्क करो, वहां से लेकर नीचे वो दिख रहा है यूनिट वैट पर मीटर स्क्वायर मिला क्या? वहां तक लिखना है पूरा, ठीक है? देख इतना लिख के हो गया, इतना मार्क कर लिया. कहां स्टार्ट किया? अमाउंट से लेकर वैट पर मीटर स्क्वायर. दिस इज वाद एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है मैं क्या करना है. उसके बाद पेज टर्न करो. कैन यू सी कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है? पूरा मार्क कर लो. कहां तक मार्क करोगे? E इक्वल टू 0 तक, E इक्वल टू 0. आता लिहून टाका.
आने का बाकी कंप्लीट करो, कंप्लीट करना, डेफिनेशन कंप्लीट करो सब और फिर जाओ।